इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना जा रहे हैं। इस बात की कंफर्मेशन ऑफिशियली हो चुकी है। वहां पर उनकी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग भी होगी। इंडिया और चाइना दो सभ्यताएं, दो एशियन सुपर पावर और दो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। कभी व्यापार और संस्कृति के पुल बनाए तो कभी युद्ध और सीमा विवादों ने इन्हें तोड़ दिया, लेकिन अब एक नए मोड़ पर ये रिश्ते खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में चाइना जा रहे हैं। 31 अगस्त को तियानजिन शहर में होने वाला एससीओ समिट, एससीओ माने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो मंच है जहां भारत और चीन के बीच एक बार फिर डिप्लोमेटिक रीसेट की कोशिश होगी। ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि पूरे एशिया की नजरें इस पर टिकी होंगी, क्योंकि ये मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब इंडिया चाइना सीमा पर लंबे तनाव के बाद धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा नए भरोसे का पुल बनाएगा? क्या भारत और चीन अपने मतभेदों को भुलाकर एशिया की राजनीति को नई दिशा देंगे, या फिर ये मुलाकात भी पुराने वादों और अधूरे समझौतों की कहानी दोहराएगा? आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले एससीओ समिट दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं। तियानजिन में होने वाला यह शिखर सम्मेलन सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी केंद्रित होगा। भारत के लिए ये मंच चीन के साथ तालमेल बैठाने का और अपने पड़ोस में मजबूत स्थिति दिखाने का बड़ा अवसर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाइना दौरे की अगर बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आखिरी बार 2018 में चाइना गए थे। उसके बाद गलवान वैली की जो झड़प और सीमा विवादों ने रिश्तों को गहरी चोट दी, लेकिन अब जब बॉर्डर पर अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग समझौता हुआ, तो धीरे धीरे रिश्ते अच्छे होने लगे। यही कारण है कि इस बार का दौरा सिर्फ सम्मेलन नहीं, बल्कि नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की इंडिया दौरे के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई यहाँ इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल के साथ। इस मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई और दोनों ने आगे का रोड मैप तय करने की बात की। वांग यी ने कहा कि भारत चीन का स्वस्थ और स्थिर रिश्ता सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि विकासशील दुनिया के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि चाइना चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य हो, ताकि एशिया में स्थिरता बनी रहे। चीन ने हाल ही में भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन सप्लाई करने का वादा किया है। एयर ट्रैवल और निवेश के रास्ते भी फिर से खुल रहे हैं। यह इशारा करता है कि दोनों देश अब व्यापार और निवेश को फिर से प्राथमिकता देना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर और जियोपॉलिटिकल क्लैश लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन की कई टेक कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, जो कि क्वाड ग्रुप बनाते हैं, के साथ मिलकर चाइना को बैलेंस करने की कोशिश की है। वहीं साउथ चाइना सी, ताइवान मुद्दा और इंडो पैसिफिक रणनीति, ये सभी तनाव को और बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन साथ आते हैं, तो अमेरिका के लिए यह बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज होगा। वहीं रशिया यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को हिला दिया है। रूस पश्चिमी देशों से कटता जा रहा है और एशियाई देशों, खासकर चाइना और भारत के और करीब आ रहा है। चाइना रूस का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है, जबकि भारत संतुलन की नीति अपनाकर रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों से रिश्ते भी संभाल रहा है। इस जटिल स्थिति में अगर भारत और चीन साथ मिलकर एक साझा आर्थिक और राजनीतिक मोर्चा बनाते हैं, तो यह रूस के लिए भी एक सुरक्षित छतरी साबित होगी। वहीं भारत के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चाइना के साथ रिश्ते सुधार कर वह अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों, जिसमें क्वाड और G7 है, उनसे दूरी बना लेगा, या फिर भारत बैलेंसिंग पावर की भूमिका निभाएगा, यानी एक तरफ चीन के साथ सहयोग और दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते बनाएगा। यही भारत की कूटनीतिक कला का असली इम्तिहान होगा। अगर भारत और चीन के रिश्ते सुधरते हैं, तो एशिया में एक नई शक्ति धुरी यानी कि पावर एक्सिस उभर सकता है। इससे पाकिस्तान का रोल कमजोर हो सकता है, क्योंकि भारत चीन नज़दीकी का मतलब होगा पाकिस्तान पर प्रेशर। वहीं
जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश चिंतित होंगे कि भारत उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से हटकर चाइना की ओर झुक रहा है। दुनिया आज मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, यानी अब सिर्फ अमेरिका या रूस नहीं बल्कि कई देश मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर तय करेंगे। भारत और चीन अगर साथ आते हैं तो एशिया की आवाज़ और मजबूत होगी। यह ग्लोबल साउथ के लिए भी उम्मीद की किरण बनेगा, क्योंकि वे देखेंगे कि बड़े देश पश्चिम के दबाव से हटकर अपनी स्वतंत्र राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अगर यह साझेदारी असफल हुई तो इससे दोनों देशों के बीच फिर से अविश्वास और सीमा विवाद की खाई गहरी हो सकती है। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे हैं, कभी दोस्ती की बात, कभी दुश्मनी की तलवार। लेकिन इतिहास यही बताता है कि जब ये दोनों एशियाई दिग्गज साथ खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि विश्व राजनीति की शतरंज पर एक नई चाल है। क्या ये चाल भारत के लिए सही साबित होगी? क्या सीमा विवादों की दीवार गिर पाएगी? क्या तियानजिन का यह सम्मेलन दोनों देशों को नज़दीक लाएगा या फिर दूरियां और बढ़ा देगा? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि 31 अगस्त को पूरी दुनिया की नज़रें तियानजिन पर होंगी। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।